दोस्तों, अगर आप भी हो चुके हैं अपने शरीर और चेहरे के अनचाहे बालों से बहुत ज़्यादा परेशान, काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल करके देख चुके हैं लेकिन कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिला है, क्योंकि ये शरीर और चेहरे के अनचाहे बाल आपकी सुंदरता को पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं इनसे परमानेंटली हमेशा के लिए छुटकारा, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको आज एक ऐसी रेमेडी के बारे में बताऊँगी जिसका इस्तेमाल करने के बाद हर किसी के बाल बिल्कुल जड़ से गायब हो गए हैं। ये बहुत ही असरदार रेमेडी है। इसका इस्तेमाल करने के बाद आपके बाल भी पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और साथ ही साथ अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो आप अपने बालों को परमानेंटली आने से रोक भी सकते हैं। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा असरदार है बालों को जड़ से हटाने के लिए। बहुत सारे लोग अपने फेशियल हेयर से परेशान होकर कभी लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं, कभी वैक्सिंग करवाते हैं, कभी थ्रेडिंग करवाते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पेन तो होता ही है, साथ ही साथ हमारा काफ़ी सारा पैसा भी खर्च होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी के बारे में बताऊंगी जिसके अंदर बहुत ही कम खर्च में बहुत आसानी से आप अपने बालों को पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे तैयार करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरीके से आपको बनाना है, कैसे आपको लगाना है, ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको वीडियो में आगे बताया है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसे तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले जिस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी वो है मुल्तानी मिट्टी। ये बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाती है। मुल्तानी मिट्टी में कुछ ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो कि आपके बालों को जड़ से हटाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी लेना है और इस तरीके से इसे ग्रेट करके इसका बारीक आपको पाउडर बना लेना है। कम से कम 1.5 से 2 चम्मच हमें इस रेमेडी को तैयार करने के लिए इसका पाउडर चाहिए। तो चाहे आप इसे ग्रेट कर लीजिए या फिर मिक्सर में आप इसका बारीक पाउडर बना लीजिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर मोटे और लंबे बाल आने लगते हैं। कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये बाल आते हैं या फिर कई बार पीसीओडी की प्रॉब्लम की वजह से भी उनके चेहरे पर मर्दों जैसे बाल आने लगते हैं। तो आप इन्हें मुल्तानी मिट्टी की मदद से बहुत आसानी से अपने शरीर और चेहरे से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर इस रेमेडी के लिए आपको करीबन 1.5 चम्मच के करीब मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद दोस्तों, जो आपको सेकंड इंग्रेडिएंट लेना है वो है यहाँ पे कॉफ़ी। तो आधा चम्मच के करीब आपको यहाँ पर कॉफ़ी लेनी है। कॉफ़ी आपके अनचाहे अनवांटेड हेयर्स को हटाने के साथ साथ आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने का काम भी करती है। इसके बाद जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पे इनो। चुटकी भर इनो का इस्तेमाल करके आप अपने अनचाहे बालों की जड़ों को कमज़ोर करके बहुत आसानी से इन्हें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चुटकी भर इनो का इस्तेमाल करना है। इनो यहाँ पर ऑप्शनल है। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप यहाँ पे बेकिंग सोडा यानी मीठे सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी वही काम करता है जो इनो करता है। इसके बाद आपको लेना है यहाँ पे वाइट वाला कोलगेट। ये जो वाइट वाला पेस्ट होता है ना, ये एक ब्लीच का काम करता है जिससे कि आपके स्किन की क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है और साथ ही साथ आपके जो अनवांटेड हेयर्स हैं वो भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आप वाइट वाले पेस्ट का ही इस्तेमाल करिएगा। इसकी जगह पे आप कोई और पेस्ट बिल्कुल भी नहीं ले सकते, सिर्फ वाइट पेस्ट ही आप लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करके करीबन 1 चम्मच आपको पानी लेना है। इसके अंदर अच्छी तरीके से मिला दीजिए। आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसके अंदर पानी डालते हैं तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं ये आपके अनचाहे बालों को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं। इसका इस्तेमाल करने के बाद ना आपके जितने भी शरीर के अनचाहे बाल हैं वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो ये काफ़ी फ्लफी सा सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। अब जो लोग अपने अनचाहे बालों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके लिए तो ये सॉल्यूशन एक रामबाण की तरह काम करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पैरों पर इतने ज़्यादा आप देख सकते हैं छोटे छोटे एक हार्ड से बाल आ गए हैं। इन्हीं को रिमूव करके आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये रेमेडी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों, ये रेमेडी सिर्फ आपके अनचाहे बालों को निकालने का ही काम नहीं करती है, बल्कि आपके बालों की ग्रोथ को रोकने का काम भी करती है। अगर इसका इस्तेमाल आप हफ्ते में 2 से 3 बार करते हैं तो आपके जो बाल हैं उनकी ग्रोथ कम होने लगती है और धीरे धीरे करके आपकी ग्रोथ बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाती है। तो ये वाली रेमेडी ना बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूज़फुल है। 101% ये वर्क करती है, क्योंकि मैंने इसे खुद ट्राई किया है। आप इसे लगाने के बाद ना 10 मिनट कम से कम इसे सूखने दीजिएगा। पूरी तरीके से नहीं सुखाना है, थोड़ा सा गीला रहना चाहिए। उसके बाद कोई कपड़ा ले लीजिए या फिर कोई टिश्यू पेपर ले लीजिए, उसको थोड़ा सा गीला करिए और ऐसे रगड़ते हुए आपको इसे क्लीन कर लेना है, जिससे कि आपके बालों की जो जड़ें हैं ना वो कमज़ोर हो जाती हैं। और उसके बाद जब आप किसी गीले कपड़े या टिश्यू पेपर से इसे साफ़ करते हैं तो बहुत ही आसानी से जो अनवांटेड हेयर हैं वो बहुत आसानी से निकल आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पैरों हाथों पे या चेहरे पर जितने भी अनचाहे बाल हैं उनको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इसे कम से कम ना आप 10 मिनट के लिए सूखने के लिए ज़रूर रखिएगा, तब ये रेमेडी डीपली आपके स्किन में जाके आपकी बालों की जड़ों को कमज़ोर करने का काम करती है।
करती है। तो कम से कम 10 मिनट इसे ज़रूर रखिएगा। इसे जब पूरी तरीके से आप रिमूव कर लेते हैं उसके बाद आप अपने हाथ पैरों को मॉइस्चराइज ज़रूर से करिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इनो का इस्तेमाल किया है, कोलगेट का इस्तेमाल किया है, जो कि आपकी स्किन को थोड़ा ड्राई कर देते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे कोकोनट ऑयल या जो भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हैं उसे ज़रूर इसके बाद अप्लाई करिएगा। तो आप देखेंगे आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और हेयर्स पूरी तरीके से रिमूव हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों, जिन लोगों के फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा आते हैं, अपर लिप्स पे बहुत हार्ड बाल आते हैं और बार बार ग्रोथ उनकी जल्दी जल्दी आती है, तो उनको भी इसी रेमेडी का इस्तेमाल करना है। तो इसे अपने अपर लिप्स वाली जगह पे या फिर आपके फेस के अगर चिन के ऊपर बाल आते हैं, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको मर्दों जैसे छोटे छोटे बाल आने लगते हैं। कई बार वो बाल बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और उन्हें निकलवाने के लिए कभी हम पार्लर में जाते हैं, कभी ब्लीच करवाते हैं, कभी वैक्सिंग करवाते हैं, लेकिन उससे ना हमारी स्किन भी डैमेज होती है और स्किन हमारी लूज़ होती जाती है वैक्सिंग की वजह से। तो उसका इस्तेमाल ना करके आप घरेलू रेमेडी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि हमारे फेस की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो आपको इसे 10 मिनट फेस पर बिल्कुल नहीं रखना है, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही आपको इसे अपने स्किन से पूरी तरीके से रिमूव कर लेना है। आप देखेंगे कि आपके जितने भी फेशियल हेयर हैं वो पूरी तरीके से रिमूव हो ही गए हैं। साथ ही साथ ये आपकी ग्रोथ को आने से भी रोकने का काम करता है। तो अगर आप इसे हफ्ते में 2 बार भी यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद ही आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो हो गई है और बाल बहुत ही ज़्यादा पतले आने लगे हैं। तो ये रेमेडी ना हफ्ते में कम से कम 2 बार ज़रूर यूज़ करिएगा। और साथ ही साथ जब आप इसे रिमूव कर लेते हैं अपने फेस से, तो अपने फेस को मॉइस्चराइज ज़रूर से करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद आप साबुन या सोप का इस्तेमाल या फेस वॉश का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। सिर्फ नॉर्मल पानी से ही क्लीन करिएगा और अपने फेस को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करिएगा, ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो और ड्राई ना हो। तो है ना दोस्तों, कितना ज़्यादा यूज़फुल आइडिया। आप इसका इस्तेमाल करिए और अपने जितने भी अनवांटेड हेयर्स हैं उन्हें पूरी तरीके से रिमूव कर लीजिए। यहीं पर वीडियो को एंड करती हूँ। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप में से जितने भी लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलूंगी फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।